आखिर कांग्रेस में क्यों घमासान मचा हुआ है? कांग्रेस में कितने आजाद और अभी बाकी हैं? कांग्रेस में कितने आजाद और अभी बाकी हैं? आखिर ये क्या डर की वजह से आजाद हुए हैं या कोई और वजह है? कांग्रेस में चाटुकार कौन है, सच्चा सिपाही कौन है? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसकी तरफ इशारा किया गया है इस चिट्ठी के जरिए, बताइए जरा। देखिए हैदर जी, कांग्रेस के लिए बड़ा गंभीर और संकट काल का समय है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हों, चाहे कांग्रेस के अशोक गहलोत जैसे बड़े लीडर हों, उनके बजाय गुलाम नबी आजाद की लानत पलानत करने के उनको गंभीरता से उनके पत्र पर भी सोचना चाहिए और कांग्रेस के सभी नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और उनको एनालिसिस करना चाहिए अगर उनको भविष्य के नुकसान से बचना है तो। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं गुलाम नबी आजाद ने जी, वो बड़े गंभीर आरोप है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के गार्ड भी फैसला ले लेते हैं अगर राहुल गांधी के पास में समय नहीं है। उन्होंने उस अध्यादेश का भी जिक्र किया जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय राहुल गांधी ने उसे फाड़कर फेंक दिया था और उनका यह भी कहना है कि जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो जितने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे उन सबका उन्होंने अपमान किया। ये सब उनके आरोप है। इसके पहले के एक दो आरोपों को हमें और देखना होगा। इनके एक शीर्ष नेता ने जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्होंने कहा कि मुझे मिलने का समय नहीं दिया और जब मिलने गया तो राहुल गांधी बजाय मुझसे बात करने के अपने पेट या अपने डोगी से खेल रहे थे। एक और नेता ने कहा कि जब वो आते हैं योगेंद्र तो बजाय इस पे ध्यान देने के कि राहुल गांधी लोगों से ज्यादा मैं वही कह रहा हूं, अपने पालतू जानवरों को समय देते हैं। मैं वही कह रहा हूं। तो आरोप लगातार एक नेता ने भी आरोप लगाया कि जब वो आते हैं तो बजाय कार्यकारिणी के लोगों से बात करने के वो इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि नाश्ते में क्या बना है। इस तरह के आरोप भी लगे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना इसमें यह है हैदर जी कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो लीडर जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि उनके अंदर निराशा का भाव है। उनको लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब किसी तरह का भविष्य नहीं है। किसी भी चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में, जब ये कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि उनको चूंकि सत्ता चाहिए थी और इसे छोड़ के चले गए, तो ये इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को सत्ता में आना या सत्ता का प्रसाद अपने नेताओं को दे पाना दोनों संभव नहीं है। तो ये तो सत्य है। अगर आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हम कांग्रेस में सत्ता में नहीं आ सकते या हमारे नेताओं को सत्ता का प्रसाद नहीं दे सकते, तो इसका मतलब यह है कि आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति में निराशा का भाव आना चाहिए और बढ़ेगा। और यह तय है कि अगर आपको किसी संस्था में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे वो राजनीति हो, अगर आपको उस पार्टी में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? आप छोड़ के जाएंगे और अपना दूसरा भविष्य तलाश करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस में सत्ता संघर्ष चल रहा है वरिष्ठ बनाम युवा का। यानी एक तरफ तो सोनिया गांधी है जो वर्षों से जो नेता उनके साथ रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, उनकी अपनी टीम है और वहां पर एक सत्ता संघर्ष ये चल रहा है कि जो युवा टीम है वो टेक ओवर करना चाहती है सोनिया गांधी की सत्ता को, और जो सोनिया गांधी के साथ लोग रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारी सत्ता बची रहनी चाहिए, लेकिन जब उन्हें लगता है कि संभव नहीं है तो फिर वो अपना रास्ता अलग कर रहे हैं। दूसरा सत्ता संघर्ष ये हो रहा है। तीसरा, देखिए बड़ी गंभीर बात मैं आपको और कह रहा हूं कि ये जो भाव जागृत हो रहा है, मैंने कई चैनल पे कहा है ये कि यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का कि इतनी बड़ी कांग्रेस के अंदर कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे मैं नहीं बनूंगा, उनको बनना चाहिए अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, राहुल गांधी को बनना चाहिए। तो यानी ना तो कोई 125 साल पुरानी पार्टी के अंदर अगर कोई नेता अध्यक्ष पद का, यानी कांटों का ताज हो गया है क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत होने वाली है। अगर कोई नेता राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो या कोई और हो, अगर अध्यक्ष पद तक बनने को तैयार नहीं है, तो जिस पार्टी में कोई अध्यक्ष पद का दायित्व लेने को तैयार नहीं है, आपको क्या लगता है कोई समझदार सीनियर व्यक्ति क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि अगर कोई ये मानने को तैयार नहीं मैं अध्यक्ष बन जाऊं तो मैं इस पद पे रह के करूंगा किस पार्टी के अंदर। तो ऐसे समय में पार्टी को लानत बनानत करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है पार्टी चिंतन करे, मनन करे, अपनी नीतियों पर मनन करे, अपने नेतृत्व पर मनन करे। और सबको शायद ये लग रहा है कि नेतृत्व में एक शून्य आ चुका है, कोई नेता बनने को तैयार नहीं, कोई नेतृत्व लेने को तैयार नहीं। और उसी का नतीजा है कि आज गुलाम नबी आजाद गए हैं, कल हो सकता है आनंद शर्मा चले जाए, परसों कोई और चले जाए। और अब देखिएगा जब 2024 का चुनाव आएगा
तो जो रिलम पेल बचेगी कांग्रेस में उसको रोकना असंभव होगा अगर आज कांग्रेस नहीं समझी तो। देखिए, उन्होंने एक आरोप ये लगाया कि कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर लोकतंत्र है कांग्रेस में तो आपके यहां पर जो अध्यक्ष पद है उसका चुनाव होना है कि नियुक्ति होनी है? अगर चुनाव होना है तो बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, राहुल गांधी संभालने में इच्छुक नहीं है? तो फिर आप ये कहिए कि हमको आंतरिक लोकतंत्र है क्या आपके यहां? हमको नियुक्त करना है अध्यक्ष, चुनाव नहीं करवाना। एक तरफ आप करें कि चुनाव करवाना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अशोक गहलोत जी आप बन जाइए, राहुल जी आप बन जाइए, पहले आप, मैं नहीं, इसका खेल खेल रहे हैं। एक दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अशोक जो राहुल गांधी है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी सिर्फ एक सांसद होने के बावजूद भी अध्यक्ष दायित्व को निभा रहे हैं। और आपके अध्यक्ष इसीलिए कोई नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको मालूम है अध्यक्ष कोई भी बने उसको डिक्टेट राहुल गांधी ही करेंगे, उसको राहुल गांधी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, राहुल गांधी के अंडर में ही काम करना पड़ेगा और राहुल गांधी अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे, उसको उनके इशारे पर चलना पड़ेगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अध्यक्ष नहीं बनने की और अशोक गहलोत की मना करने की वजह भी यही है। दूसरा देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी एकमात्र सांसद है, सारे फैसले तो आपके बोल लेते हैं। आपकी जो अभी आप निकालेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा, उसका नेतृत्व तो कौन करेंगे? राहुल गांधी करेंगे। क्यों? आपके तो बहुत सारे सांसद हैं, उनमें से कोई क्यों नहीं कर सकता? आप महंगाई पर 4 तारीख को आंदोलन करेंगे, उस पर मंच पर कौन विराजेगा? राहुल गांधी। मुख्य भाषण किसका होगा? राहुल गांधी का। आप जब ईडी वहां पर पेशी होती है और उसके बाद में जब सभा होती है, मुख्य भाषण कौन देता है? राहुल गांधी देते हैं। तो भाई राहुल गांधी वो यही तो कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद कि लोकतंत्र खत्म हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी वहां सर्वे सर्वा है। मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां लोकतंत्र खत्म हो गया। आप ये बात को समझ नहीं रहे। या तो आप कह दीजिए कि हम लोकतंत्र को, हमारे यहां कोई स्थान नहीं है, नियुक्ति होगी, मान जाएंगे। और अगर आप लोकतंत्र की बात कहते हैं तो फिर रियल में लोकतंत्र बना के चाहिए। आप लोकतंत्र पैदा करेंगे नहीं, आप कहते हैं 1000 नेता हैं, 10 नेता पैदा हो जाएंगे। अरे भाई, नेताओं को मौका तो देना पड़ेगा आपको। उनको जब मौका देंगे वो नेता में आशा जगेगी, क्योंकि संघर्ष लोकतंत्र से कर पाएंगे आप। जब उसमें आशा जगेगी उसके बाद आज मलाई मिले ना मिले पर उसको अगर संघर्ष से लगेगा कल मलाई मिलेगी, ठीक है, वो आपके यहां से छोड़ ठीक है, योगेंद्र जाएगा। योगेंद्र ये आपको समझना पड़ेगा